चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 नई बुक के हिसाब से कर रहे हैं हम। एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो कितने हैं इनके? 2:1। मयंक, मयंक क्वेश्चन नहीं कर रहा तू? क्या रेशियो था? बोल कितना फिर? एक्स वाई जेड पार्टनर है बच्चों, रेशियो है 2:1। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में एक आइटम एसेट साइड में आपको दिख रहा होगा, लॉस दिख रहा है। लायबिलिटी में होता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट होता है, और एसेट्स में अगर प्रॉफिट लॉस है तो वो लॉस होता है। और लायबिलिटी में भी एक आइटम है जनरल रिजर्व। बच्चों ने पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके। पहली बात गुडविल की हो रही है, पता क्या करना है। दूसरी बात उसके मरने तक का उसे प्रॉफिट देना है, उस टाइम पढ़ लेंगे। बस ये दो ही पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है। आ जाओ, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखो। सबसे पहले बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है जीवी का? प्रॉफिट लॉस कितना है? प्रॉफिट लॉस किस तरह बटेगा वो नहीं पता था, किस तरह बढ़ता है बच्चों? ये डेबिट साइड। लेकिन हमें सिर्फ एक को ही देना है, उसका नाम है वाई, एक्स वाई, ठीक है। वाई का रेशियो है 2/5। तो अगर हम 3,20,000 को 2/5 में बांटते हैं 1,28,000 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, दूसरी बात, अब आ जाइए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में एक पॉइंट है जनरल रिजर्व, जो बटा किस तरफ? क्रेडिट साइड। वो है 60,000। 60,000 का 2/5 कितना आएगा? इसके बाद पहले पॉइंट पे आ जाइए। सभी अपना काम बंद कर दीजिए। अब सुनो, अब कॉपी बंद कर दो, घर जाए करना, रिकॉर्डिंग लेक्चर से करना। कोई बंद कर दो, अब कोई लिखेगा नहीं। अब सामने देखते रहो, सारी क्लासें जल चुकी हैं, वहीं से करना। अब आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ बुक सामने होनी चाहिए। गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज टू बी कैलकुलेट। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसके बाद एडजस्ट करेंगे, मतलब G2S की एंट्री। पर गुडविल कैलकुलेट किस बेस पे होगा? आपको गुडविल कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, वो भी एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 टाइम दे रखा है। दोबारा से पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ 2 टाइम द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर। तो बच्चों गुडविल का जो फॉर्मूला होगा यहां पे, वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 5। पिछले क्वेश्चन में गुडविल का फॉर्मूला क्या था? 5 है 2 टाइम है, तो एवरेज प्रॉफिट जो था इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था पिछले क्वेश्चन में, हाँ या ना। पर इस बार क्या है, इसने खुद से बोला है कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 2 टाइम होगा। पर आपके पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है बच्चों। कितने साल का निकालना है? 5 साल का। एवरेज प्रॉफिट आपको 5 साल का निकालना है ना। दे रखा है 5 साल का प्रॉफिट, बताओ कितने हैं? देखो सबसे पहले आपको दे रखा है पहले कितना? 3,20,000, पर वो लॉस में है, तो आप यहां पे कर देंगे पहले से ही माइनस में, प्लस 1,00,000 का प्रॉफिट, प्लस 1,60,000, प्लस 2,20,000, प्लस 4,40,000। हो गए 5 साल, हो गए 5 साल। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 5। कोई बता सकता है ऊपर का प्लस कितना आ रहा है? इन सबको प्लस करना है, पर इसको माइनस करना है, डिवाइड बाय 5 करना है। 6 लाख प्लस ऊपर करके, ऊपर प्लस करके 6 लाख है, माइनस करने के बाद ना 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 1,20,000। अब 1,20,000 को यहां पुट कर दीजिए एवरेज प्रॉफिट में। 1,20,000 इंटू 2
2,00,000। अब इसके बाद तो बताइए आपको, पहले ओल्ड रेशियो में बांटना है, फिर न्यू में और G2S के अंदर। वर्किंग नोट नंबर 2 मत करो, देखते रहो बस। एडजस्टमेंट ऑफ फॉर्म गुडविल, दो 40 को अगर मैं ओल्ड रेशियो में बांटता हूं तो रेशियो बताओ निशांत, रेशियो क्या है? 2:1। अगर दो 40 को 2:1 में बांटा जाए तो कितना आ सकता है? दो 40 को 96, 96,000, 96,000, 48,000। ठीक है, रेशियो क्या था बच्चों? 2:1। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है? क्वेश्चन में बच्चों न्यू रेशियो गिवन है क्या? नहीं है। मरा कौन है? y। तो y मर गया तो बचा क्या? 2:1। तो अब आपको 2,40,000 को 2:1 में बांटना है। 1,60,000 और 80,000। क्यों? सही किया? 1,60,000 और 80,000। अब इसे माइनस करेंगे आप तो हो जाएगा 64,000। माइनस में इसका आ जाएगा 96 और इसका आ जाएगा 32,000। तो बच्चों y सैक्रिफाइस कर रहा है 96 से और x और z गेन कर रहे हैं 96 से। दिख रहा है? दोनों प्लस का 96 क्या आएगा। तो y को पैसा मिलेगा 64 और 32। y को पैसा मिलेगा 64,000 और 32,000 x और z। और जिनके अकाउंट से काटना है वो हम करेंगे कहां पर? रिटायरमेंट में करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें तीनों के अकाउंट बनते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट बन रहा है तो काटेंगे नहीं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये लाइन किस बारे में बात कर रहा है? उसके मरने तक का उसे प्रॉफिट देना है। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट साइड। 1 अप्रैल से लेकर उसके टिल द डेट ऑफ डेथ। अब वो उसकी डेथ कब हुई? ऊपर लिखा हुआ है 30 जून को, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने उसने वर्क किया। अब वो किस बेस पे देगा? बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 का प्रॉफिट बच्चों कहां पर है? बता सकते हो आप? ऊपर दे तो रखा पहला प्रॉफिट, पर पहला तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं था। 31 मार्च 2025 में प्रॉफिट नहीं हुआ था। क्या हुआ था? तो इस साल भी क्या माना जाएगा? लॉस। तो बच्चे अगर मैं लॉस को मानूं, यहां लिख देता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा? लॉस। और 3,20,000 सबका है और पूरे साल का है। हमें देना है 3 महीने से और 2/5 से। क्यों? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? इसमें कुछ नई चीज नहीं है, स्टार्टिंग में यही तो करा था हमने। 3,20,000 का लॉस है 3 महीने का और उसका शेयर कितना आएगा? 32,000। 32,000 का बच्चों क्या है ये? लॉस। आदित्य किस तरफ आएगा ये? डेबिट साइड किस नाम से आएगा? किस नाम से आएगा? क्या? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन सस्पेंस। 32,000। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? एक बार दोबारा समझ लो अपने आप से पढ़ के। उसमें बोला गया है 31 मार्च 2025 का प्रॉफिट या लॉस ही माना जाएगा इस बार। और 31 मार्च 2025 में प्रॉफिट नहीं हुआ था। क्या हुआ था? और आप दो जगह देख सकते हो, दो जगह, एक तो ऊपर भी लिखा हुआ है लॉस और दूसरा 31 मार्च 2025 का लॉस यहां भी गिवन है। कहां पे? बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एसेट की तरफ गिवन है ना। ठीक है, तो दो जगह आप देख सकते हो लॉस ही लॉस है। तो चलिए पॉइंट खत्म क्वेश्चन। अब बस क्या निकालने इसका? बैलेंस। क्या आंसर यही है क्या? 40,000 करता है नहीं ये, बोलता था हाँ यही है, पर नहीं यार 40,000 क्यों आएगा? 40,000 कैसा है? 40,000 नहीं आएगा।
रुको, इसमें कुछ और लिखा हुआ है शायद। बच्चों सुनो, आई थिंक ये पुरानी बुक में देखना क्या बैलेंस वाई का कितना है, कैपिटल का बैलेंस। अरे पुरानी बुक में देखना एक बार, वाई का कैपिटल कितना है। 7 लाख ही है, फिर इसका बैलेंस क्यों नहीं आएगा। फिर कुछ पेमेंट वेमेंट की बात हो रही है क्या यहाँ पे। अच्छा है, अच्छा हाँ बच्चों, एक पॉइंट रह गया है इसमें, चलिए इंपॉर्टेंट लगा लो इस पॉइंट को। बैलेंस शीट में, अरे बैलेंस शीट में एसेट्स में एक आइटम दे रखा है एडवांस वाई दे रखा है, इसको आप स्टार मार्क कर लें। बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा आएगा, पर ध्यान रहे। इसका मतलब बता रहा हूं मैं आपको बच्चों, इसका मतलब है कि आपने ना वाई को कभी लोन दिया हुआ था। एडवांस का मतलब होता है लोन देना, और लोन लेने का मतलब होता है लोन। सिर्फ लोन अगर लिखा होता है तो उसका मतलब लोन लिया हुआ है, और लोन जब देते हैं तो क्या लिखा होता है, एडवांस लिखा होता है, ठीक है। और देखो एसेट्स की तरफ है, तो एसेट्स की तरफ वही तो होता है जब लोन देते हैं। लोन अगर लेते हैं तो किस तरफ होता है, ये लायबिलिटी तरफ होता है, ठीक है। अभी बात बताओ, तुमने वाई को पहले से ही लोन दे रखा है, कितने रुपए बताओ। 7 लाख का ऑलरेडी तुमने लोन दे रखा है, और तुम्हारे ऊपर अभी बैलेंस निकल के आने वाला है, जो तुम वाई के किसको दोगे। क्या तुम अपना लोन का पैसा नहीं काटोगे, तो काटने से डेबिट होगा, कैपिटल आ जाएगी कम। किस तरफ दिखाओ, डेबिट की तरफ लिखो टू, लोन का पैसा काटने से कैपिटल आ जाएगी कम। किस तरफ दिखाओगे, डेबिट की तरफ, ठीक है। तुम किसी को पैसा दे रहे हो अकाउंट से, ये तो लिखिए इसमें आगे वाई लोन लिया हुआ दिया हुआ है, बताओ। ये लोन बच्चों दिया हुआ है लिया हुआ है, ये हमने लोन दिया था। अब उससे पैसे लेंगे नहीं क्या, हम लेंगे ना। तो हमने क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे किसी को 10 लाख देने हैं, सुन लो ढंग से, किसी को अगर आना हो, किसी को मैं 10 लाख देने हैं, लेकिन मैं पहले से उसे 3 लाख, मतलब 3 लाख उसको मैं पहले से दे चुका हूं। अब मुझे 10 लाख देने हैं कि 7 लाख देने, बताओ। 7 लाख देने हैं, तो वही है, अगर किसी को 10 लाख देने हैं मुझे, और मैं ऑलरेडी उसको 3 लाख दे चुका था पहले से, ठीक है, तो अभी कितने देने हैं बस, क्योंकि मैं अपने पैसे काटूंगा ना 3 लाख वाले। तो वही है, हमें जितना ही पैसा देना था उसमें से हमने कितने पे काट लिए, क्योंकि हमने उसे लोन दिया हुआ था, वो लोन का पैसा वापस तो करेगा नहीं वो, तो काट लिया हमने खुद से, ठीक है। किस तरफ काटते हैं, डेबिट की तरफ। कितना बैलेंस आएगा बच्चों, वाई एग्जीक्यूटर कितना आया, 40,000। ये आ रहा है 8,20,000 ना, 8,20,000, और इधर भी, चलिए